रुपए की इंडस्ट्री लगी हुई है, सैकड़ों के हिसाब से वेबसाइट्स नहीं बनी हुई, क्योंकि और हम खुद भी जब मैन्युफैक्चरर के साथ जाके मिल रहे हैं या बड़े ट्रेडर्स के साथ जाके मिल रहे हैं, कहते हैं साड़ा माल बिकता है पे, और वो आगे बच्चों को आने में नहीं दे रहे, उनको कहते हैं आपको क्या पता। तो इस हवाले से सर आपको तो ये मुझे लगता है कि एक वक्त में आगे ना बड़ा मैसिव कोलैप्स आ जाएगा, क्योंकि नए ट्रेंड्स को वो फॉलो नहीं करे, पुराने ट्रेंड्स पे चल रहे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे सियालकोट में भी ऐसे मैन्युफैक्चरर थे। एक वक्त था जब आप एक्सपोर्ट करते थे ना, तो पेमेंट आपकी पहले आती थी, उस पेमेंट के बेसिस पे आप बाइंग करते थे, आपको सिर्फ सैम्पलिंग करनी है, सैंपल पे ऑर्डर लगाया और पेमेंट लगाया। वो अब हालात ऐसे है ना, ये जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं कि पूरी दुनिया इससे शायद 10x आगे जा चुकी है। यूके में देख लें, यूएसए में देख लें, मेजर मंडियां हैं जहाँ पे, वहाँ पे रिटेल खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले रिटेल था, रिटेल चलता था, ऑर्डर बड़ा होता था, बिकता था, खत्म होता था, इसलिए आपको प्री पेमेंट मिलती थी। अब वो ये कहते हैं भाईजान माल बना के भेज दो, बिक जाएगा तो 3 महीने बाद पैसे दे देंगे। तो ये वक्त अब ना ट्रिकल डाउन हो रहा है। हो सकता है किसी इंडस्ट्री पे बहुत जल्दी आ गया हो सकता है किसी इंडस्ट्री पे थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है किसी इंडस्ट्री पे ये अच्छा खासा टाइम लगे, लेकिन ये टाइम आ चुका है मेरे भाई। अब इसके बाद अगर वो नए ट्रेंड्स को फॉलो नहीं, अच्छा कुछ कर भी रहे हैं, वो जा भी रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि नहीं भाई अब गुजारा नहीं है, वो पहले 10 क्लाइंट थे अब 2 रह गए हैं, अब उस तरीके से नए क्लाइंट्स भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये मसला जो है ना आना स्टार्ट हो गया। तो इसको अगर हम मद्देनजर रखते हैं ना इस चीज को, तो ये इस वक्त देखना। अच्छा जो नई जनरेशन है, ये तो जेन जी है, इनको समझ आ गई, ये ना थोड़ी सी बगावत आप देख रहे हैं, इनके अंदर बगावत है भाई, हर चीज को सवाल करते हैं, ये नहीं बैठते कि इनको बता दिया कि जी ये इस तरीके से कॉफी बनेगी, वो कॉफी बनती क्यों है इस तरह से, हम देखते हैं इसमें 10 और आइटम निकालते हैं, ये चॉकलेट फ्लेवर भी होनी चाहिए, ये माइलो की भी हमने बना के देखनी है, हमने ये इसमें वनीला वाला टेस्ट भी डाल के देखना है, तो आइसक्रीम क्यों ना एक दिन डाल के देखें। तो ये इस किस्म की ना नई इजाद पे इजाद कर रहे होते हैं। तो अब वो जो पुराने उनको इंगेज नहीं कर रहे, अब जब इंगेज करेंगे वो कहेंगे भाई ये तो चीज ही नहीं है ना, उन्होंने कभी उसको सिखाया, तो ये चीज उनकी जाके ना आगे कोलैप्स होगी। अब भी उनके पास जो सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि अपनी जनरेशन को साथ साथ मिलाएं और उनको मौका दें कि वो आपकी ही चीजों से नई चीज कैसे निकाले, उसमें इनोवेशन कैसे लेके आए। आप डायरेक्ट कैसे सेल कर सकते हैं, आप जो B2B कर रहे हैं तो आप B2C कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्यों नहीं उसको बेचते जिसको आप होलसेल में करके बेच रहे हैं। इस तरफ बिजनेसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आगे आने वाला फ्यूचर उनका ऐसे ही होने वाला। यार हैदर भाई, ये इस टाइम की जरूरत भी बन चुकी है। जिस तरह आप कुछ साल पहले की एग्जांपल देखो, टिकटॉक ने क्यों मार्केट को टेक ओवर किया, क्योंकि जेनजी ऑडियंस या उस जो यंगर ऑडियंस है उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, उस फॉर्मेट को, ठीक है। और इंस्टाग्राम पूरा रिवैम्प हो गया उस टिकटॉक की शॉर्ट रील की वजह से, सिर्फ उस फॉर्मेट की वजह से। अब जितने बायर्स हैं ना इस टाइम जो प्रोडक्शन बना रहे हैं अपनी, जिन्होंने चीज़ें बेचनी है, उनको पता है यार ये जनरेशन है जिन्होंने खरीदनी है, हमारी वाली जनरेशन अब एक्सपायर